आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम एक बार फिर आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। ये जो हो रहा है संसार में, अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रभु के आने के समय जब यीशु मसीह आएगा तो हर चीज बदली हुई दिखेगी। वचन के तो लिखा है, जो बाइबल बताती है, लूका किताब खोलते हैं और उसके 21वां अध्याय, और उसके जब संकट बढ़ेगा तो भविष्यवाणी यीशु ने पहले कर दी थी, प्रोफेसी, और हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लूका किताब उस 21वां अध्याय और उसके 26 में लिखा हुआ है, भय के कारण, अब जो समस्या बढ़ रही है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। ये सुनिए इस बात को, ये यीशु ने खुद कहा है। और ये लूका है ना, लूका जो डॉक्टर है, ये लिख रहा है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा कोई ऐसी बात नहीं जल्दी लिखता। वो हर बात को पहले जांच लेता है, बैलेंस करता है, जज करता है, और फिर डॉक्टर को रिकमेंड करेगा, कोई चीज पर वो डिसीजन लेता है। ये हमने देखा है और सब लोग जानते हैं। लूका एक डॉक्टर है और वो उसने जो डिसीजन लिया, सब देख लिया, पैरामीटर्स देखे, उसे सारी बातें देखने के बाद वो लिखता है बाइबल के अंदर कि जो यीशु ने कहा है वो बिल्कुल होगा। और भय के कारण, लोगों के भय के कारण संसार पर आने वाली जो विपत्ति है, बाइबल बता रही है, संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। यानी कि जी में देखते देखते लोग जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, जो हो रहा है, इंसान अपने ज्ञान पर भरोसा रख रहा है, और ये ज्ञान, याद रखिए, उसको नुकसान दे रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये जो है, इस बात का संकेत है कि पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी। आज हम बाइबल के अंदर देखते, इतना होने के बाद भी बाइबल क्या बताती है, वचन क्या बोलता है। यिर्मयाह की किताब और उसके 30 अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह, उसका 30 अध्याय और उसके 12, तेरे दुख की कोई औषध नहीं। अब ये देखिए, इतनी बातें बढ़ रही संसार में, और ये बातें हजारों साल पहले लिख दी गई थी भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा। तेरे दुख की कोई औषध नहीं। इतना दुख बढ़ गया अब संसार में, इतना बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी दुखी हो गए हैं। ये क्यों है? क्योंकि इस समय इंसान उस ईश्वर को छोड़ चुका है, और तंगी मुसीबत हर जगह। हमारा दुख कौन दूर करेगा? हमारे बच्चों को कौन ठीक करेगा? हमारे पिता माँ बाप को कौन सही करेगा? समाज में कौन सही होगा? चारों तरफ क्लेश है, चारों तरफ झगड़े, क्या होगा? तेरे दुख की कोई औषध नहीं। आज इंसान के पास दुख 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 है, और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। दुख से भर गया है। औषध का मतलब दवाई। हर चीज की दवाई आपको मिल जाएगी, हर चीज दवाई मिल जाएगी, लेकिन दुख की कोई दवाई नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, दुख की कोई दवाई नहीं है। तेरे दुख की कोई औषध नहीं है। दुख कितना है, हर फेज में दुख पड़ा हुआ है। अगर आप दुख गिनना, आपसे कहो दुख गिनो, 1 2 3, गिनते गिनते आप खुद दुखी हो जाओगे। ये दुख कैसा है? गिनते गिनते आप खुद बीमार हो जाओगे। यहां लिखा हुआ है कि तेरे दुख की कोई औषध नहीं। दैट मीन्स देयर इज नो मेडिसिन फॉर योर सोरो। देयर इज नो मेडिसिन फॉर योर सोरो, यानी कि आपके दुख की कोई औषध नहीं। आपका पति आपको परेशान कर रहा होगा, आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, आपके नाती पोते आपको परेशान कर रहे, पड़ोस में लोग परेशान कर रहे, बाहर जा रहे तो परेशान कर रहे, रिक्शा बैठे तो वो परेशान, पता कैसी कोई जगह नहीं आप परेशान हो। अब
दवाई जो है, 3 फील्ड है दवाई की, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। सब जानते हैं, ऐसे कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग एलोपैथी के पास जाते हैं। अब ये 3 जो दवाइयों का जो कैटेगरी है, जो आयुर्वेदिक, ये संस्कृत से निकला। आर्यो यानी उमर, वेदा का मतलब है साइंस या नॉलेज। आयुर्वेद जो है संस्कृत शब्द है और उसका आर्यो का मतलब है उमर और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या साइंस। इसको कहते हैं नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेदिक जो है नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान। अब ये जो आयुर्वेदिक है, आप सब जानते हैं, तो नहीं जानते बता दें। जड़, आपकी बीमारी जड़ से खत्म करती है, जो बीमारी जड़ से आएगी। उसके बाद है एलोपैथिक। एलोपैथिक जो है ये मॉडर्न युग की दवाई है और ये कहां से निकली? पश्चिम देश से निकली है और इसको कहते हैं वेस्टर्न क्लिनिक साइंस। इसमें एक टीम तैयार होती है। वेस्टर्न क्लिनिक साइंस है और ये पश्चिम देश से बनी है, वहां से ये निकली है ये दवाइयां। इसको कहते हैं, इसलिए हर मेडिकल दुकान पे लिखा रहता अंग्रेजी दवाई। देखा होगा आपने, हर मेडिकल शॉप पे लिखा होता अंग्रेजी दवाई, क्योंकि वहीं से आई है। ये जो दवाई है, ये जो मेडिसिन है, इसमें एक टीम काम करती है। इसमें क्या होते हैं? बहुत से लोग होते हैं। एक डॉक्टर होता है, फिर नर्स होती है, फिर वार्ड बॉय होता है, फिर लैब टेक्नीशियन होता है ना, और फिर उसमें और भी बहुत से रूट्स हैं जो एक टीम बन के काम करती है। फिर ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन से उस बीमारी को निकाल बाहर करते हैं, चाहे ट्यूमर हो, कैंसर हो, है ना, हड्डी अगर बढ़ गई हो उसको थोड़ा काट के रगड़ के निकाल के और उसको ठीक कर दे, दवाई से ठीक हो जाए। जिसको बोलते हैं एलोपैथिक। अब एक है होम्योपैथिक, और ये भी क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें से ये निकालते हैं, उसको रिसर्च करके उसमें से दवाइयां बनाते हैं और बड़ा स्लो प्रोसेस है ये। लोग समझते हैं कि ये भी जड़ से खत्म। ये 3 मेथड है दवाइयों के। इतना होने के बाद भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा। इतना होने के बाद भी दुख की कोई औषध है ही नहीं। देयर इज नो मेडिसिन फॉर योर सॉरो। बहुत से लोग इसके दवाई आयुर्वेदिक करते हो, होम्योपैथिक करते और उसके बाद एलोपैथिक करते। सब करने के बाद भी, सब तीनों को आजमाने के बाद भी, तब जब हमारा परेशानी दूर नहीं होती है, फिर हम भूत सिद्धि के पास चले जाए। भूत सिद्धि, और वहां कुछ राख देगा, कुछ देगा, हम उसको घर में लाकर रख लेते हैं, तकिए के नीचे रख लेते हैं, और रात में फिर चिल्लाता है। वो दुख तो है, और वो जो शक्तियां आ गई घर में, फिर वो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो मामा बोले क्यों चिल्ला रहा? क्योंकि वो शक्ति घर में आ गई है। तो ये सब चीजों से आपका दुख दूर नहीं होगा। अब बाइबल क्या बताती है, हम लोग कुछ अब देखते हैं बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है, यिर्मयाह और तो उसके 30 और उसके 12 को पढ़ रहे थे कि दुख की कोई औषध नहीं। व्हाई द बाइबल सेज अबाउट दिस? क्यों पवित्र शास्त्र में इस बारे में लिखा है कि तेरे दुख की कोई औषध नहीं? क्या रीजन है, क्या कारण है? बाइबल का लिखा हुआ है अय्यूब किताब, उसका 14वां अध्याय, अय्यूब किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। खुल गया? तो एक बार फिर खोल लो, बाइबल के अंदर लिखा है ये दुख जो है आपको छोड़ेगा नहीं। इट इज नॉट इजी। हम सोचते हैं दुख आया कहां से, कौन दे गया? अरे वो नई शादी हुई बहू आई थी ना, वो दुख दे गई, है ना? या वो चाचा के बच्चे आए थे, वो घर में घुसे, उसके बाद दुख ही दुख आ गया। या बड़ी मामी आई थी, या छोटी मामी आई थी, या बुआ, मतलब यहां वहां की बातें करते थे हम लोग। लेकिन आज बाइबल बताता है दुख कहां से है। जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और
दुख से भरा रहता है, दुख से भरा रहता है। मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन इज फ्यू डेज एंड फुल ऑफ ट्रबल, इंग्लिश में कहते हैं। ये बाइबल बता रही है। फिर एक और बात भी लिखा है बाइबल के अंदर, अय्यूब किताब उसका 5वां अध्याय। दुख क्यों नहीं दूर रहा? ये बाइबल में साफ लिखा है कि जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह सब थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मतलब कि उसकी जिंदगी दुख ही दुख में जाएगी और तेरे दुख की कोई औषध नहीं है। आज बाइबल बहुत सी बातें आपके सामने रखेगा। हम सोचते हो वो दुख दे रहा है, वो दुख दे रही है, फलानी जगह से दुख आया। ये बातें शैतान हमेशा आपके मन में डालेगा। आप एक दूसरे पर दोष लगा दोगे, और शैतान काम है दोष लगाने का, और दोष बहुत जल्दी लोग एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है तेरे दुख की कोई औषध नहीं। कारण क्या है? कि वो मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो सदा थोड़े दिनों का और दुख से भरा, यानी थोड़े दिन होता है मृत्यु लेगा वो, और दुख से भरा रहता है। इसी अय्यूब 5 और 7 में लिखा है, परंतु जैसी चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ती। अगर आप देखो कोई भी आग जलती है तो चिंगारी नीचे नहीं, चिंगारी एकदम ऊपर उड़ती है, ऐसे उड़ती है। कहीं भी देखो आग जब निकलती है तो चिंगारी जो आग की वो ऊपर को जाती है। लिखा है, परंतु जैसे चिंगारी ऊपर की ओर उड़ती है वैसी मनुष्य का कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। वो मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। ये किताब बता रही है मनुष्य कष्ट के लिए उत्पन्न हुआ है। क्यों? अब इसका कारण देखेंगे। मनुष्य कष्ट के लिए उत्पन्न हुआ है, और फिर लिखा है कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। और फिर उसके भजन संहिता उसके 56 के 8 में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता। यानी हम मारे मारे घूम रहे हैं, हम परेशान घूम रहे हैं, हम दुखी घूम रहे हैं, बोझ से दबे घूम रहे हैं। कभी इस घर में जा रहे हैं, कभी उस घर में जा रहे हैं, कभी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जा रहे हैं। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। कुप्पी मतलब हथेली में। तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। मेरे दुख को, मेरा दुख इतना है मैं रोता हूं या रोती रहती हूं, और मैं सुबह शाम तक आंसू बहाता हूं। और वचन लिखा है परमेश्वर आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में लेता है, हथेली में लेता है, वह जमीन पर गिरने देता। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? मैं फिर बता रहा हूं, एक पुस्तक परमेश्वर के पास है। उस पुस्तक में आपका सारा हिसाब लिखा हुआ है। आप जो कर रहे हो सब उसके अंदर लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर चाहता है उसमें लिखा हुआ है। जो सरदूतों के लिए बोलता है ये करो, उसमें लिखा हुआ है। संसार में क्या होने जा रहा वो पुस्तक अलग है स्वर्ग के अंदर, और एक पुस्तक है हिसाब की, जीवन की, वो हमारी आपकी है। इसे बाइबल के अंदर लिखा है पुस्तकें खोली जाएंगी। तो यहां लिखा है हर एक मनुष्य जो मारे मारे फिरता है, दुखी रहता है, यहां वहां घूमता रहता, अकेला है, वीराने में रह रहा है। कभी सोचता कि मैं अपने घर को छोड़कर अपने रिश्तेदारों पर चले जाऊं, वहां भी चला जाता, वहां भी इसको सुख नहीं है, दुख है वहां भी। कभी वो सोचता मैं पहाड़ पर निकल जाऊं, कुछ समय अकेले रहूं, तो वहां भी चला जाता, लेकिन मेरे दुख दूर नहीं रहे। और दुख की कोई औषध नहीं, देयर इज नो मेडिसिन फॉर योर सॉरो। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसू को, यानी परमेश्वर दया करता है, याद रखिए वो दया करता है। फिर एक और लिखा हुआ है भजन संहिता और उसका 51:5 अभी पढ़ रहे थे। भजन संहिता 56 के 8 को पढ़ रहे थे, तू मेरे मारे मारे को फिरने का हिसाब रखता। भजन संहिता 50 से 8 पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 51:5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी मां तक गर्भ में रहा। यह है क्यों दुख है। Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me। यानी कि भजन संहिता 51:5 लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं। और लिखा हुआ है कि और पाप के साथ अपनी मां तक गर्भ में पड़ा। पाप के साथ, ये कहां से आया? इफ यू सी ये दुख जो है ये पूरा दर्शाता है पाप। ये दुख जो है, आप किसी पर दोष ना लगाओ, ये पाप है आपका। और ये पाप जो है बाप दादों का है। जब आपके मदर, मां और बाप मिले साथ में तो बच्चा पैदा हुआ, और जो बच्चा पैदा हुआ वो दुखी है। जब वो शादी करेगा उसके बच्चे होंगे वो दुखी होंगे।
ये साइकिल शुरू से चली आ रही है। कहां से आई है? ये कहां से शुरू हुआ? जनरेट कहां से हुआ? ये इसे बाइबल बताइए, तेरे दुख की कोई औषध नहीं। आज सोच लो, हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन दुख जो है मनुष्य का, ये पाप है। लिखा इस किताब के अंदर, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में था पड़ा। पाप जो उन्होंने किया, तो पति पत्नी मिलते हैं, उनका पाप उसके खून में आ गया, और वो जो खून में पाप आ गया, वो बच्चा जो आगे चल के शादी करता है तो उसके बच्चे उत्पन्न हो गए, उनमें भी, उस खून में भी पाप है। इसको बोलते हैं पॉइजन। ये पाप जो है, इट इज अ पॉइजन, अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन। और ये जहर जो है हर एक मनुष्य में है, हर एक मनुष्य में है, और इसलिए मनुष्य दुखी है। यह दुख है। किसी को दोष मत लगाना कि फलाना घर में आया, वो कर गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं दुखी हो गया। नहीं, दुख आपके खून में है, ये पाप है। अब ये आया कहां से? अभी तो बाइबल बता रही कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और मेरे पाप अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ माता के गर्भ में तो आया कहां से? हु इज द मेन कॉज? कहां कारण कौन है? कहां से आए? अगर हम बाइबल को देखते हैं, शुरू में जब उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने रचना करी मनुष्य की, जब मनुष्य की रचना हुई, तो वचन में लिखा हुआ है, आदम और हवा बाइबल बता रही है, क्रिएशन। जब आदम और हवा ने, जब परमेश्वर आदम और हवा को अपनी समानता में, अपनी शक्ल में, अपने आकार में बनाया, अपनी पवित्रता में उनको रखा, अपनी सच्चाई उनके अंदर डाल दी, और जब उन्होंने पाप किया, when they disobeyed, परमेश्वर की वो सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर ज्योति में निकल गई और पाप उनके अंदर आ गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। They never obeyed what God commanded them। इसलिए वहां से शुरू हुआ ये जो जनरेशन जनरेट हुआ है, मनुष्य इस स्त्री से उत्पन्न होता है, सदा दुखी होता है। कहां से जनरेट हुआ? कहां से हुआ? ये उत्पत्ति से हुआ। अगर हम बाइबल को खोलते हैं और यहां देखते हैं, उत्पत्ति किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 1:26 लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए, समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। ये परमेश्वर ने एक अधिकार दिया। मनुष्य को जब बनाया, क्रिएट किया, उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाते हैं, और मनुष्य को परमेश्वर कहा मैं अपनी समानता में, अपनी शक्ल में, अपने आकार में, अपने स्वभाव में उसको बनाऊंगा। और बना दिया परमेश्वर ने। काहे के लिए बनाया? ताकि संसार में हर चीज पर वो अधिकार रखे, मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, जमीन पर रेंगने वालों पर, हर चीज पर अधिकार रखे। लेकिन क्या आज का अधिकार है? चूहा दिख गया घर में तो बड़ा पूरे दरवाजे बंद कर दे, मारो 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 मारो, डर। क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया, वो अधिकार मनुष्य ने खो दिया। और यहां लिखा है यही कारण है। अब अधिकार क्यों खोया? हम जो अपनी परेशानियों को लेकर दूर दूर तक जाते हैं, कोई पूरब जा रहा, कोई पश्चिम जा रहा, कोई उत्तर जा रहा, कोई दक्षिण जा रहा, कोई पहाड़ पे जा रहा, कोई कहीं निकल रहा, घर छोड़ कर मीलों दूर निकल गया, कि वो दुखी है। और बाइबल बताती है दुख की कोई औषध नहीं है। रोमियो किताब उसका 3 और 23 के अंदर आया है, इसलिए सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर है। सबने पाप किया है। ये पाप मैंने बताया आया कहां से? आया वहां से जो परमेश्वर उत्पत्ति में जब संसार को बनाया, पहला मनुष्य बनाया, उसको नाम आदम रखा, और उसकी पत्नी का नाम, स्त्री का नाम हवा रखा। और परमेश्वर ने रखा हवा, आदम ने नाम रखा। ये मत कहना परमेश्वर नाम रखा। बाइबल लिखा है कि हवा जो है, जो नाम है, ईव जो है, आदम ने इसका नाम रखा, उत्पत्ति 1:26 में। और फिर लिखा हुआ है परमेश्वर को आशीष दी।
और कहा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, यानी कि शांति से रहो, आनंद से रहो, खुशी से रहो, औलाद पैदा करो, भर जाओ पृथ्वी पर। यह मास्टर प्लान है परमेश्वर का। यह मास्टर प्लान जो था परमेश्वर दिखाया उस समय ने, और आदम हवा को बनाकर और वाटिका में रख दिया और कहा इस वृक्ष के सारे फल खा लेना, क्योंकि अदन की वाटिका में फल थे, परमेश्वर खाओ उसे, और वो पेट में जाते थे, घुल जाते थे, उसका वहीं अंत हो जाता था। वो पावर थी उनके अंदर, वो सामर्थ थी, वो ज्योति थी, परमेश्वर की ज्योति उनके अंदर थी, परमेश्वर की सच्चाई उनके अंदर थी, परमेश्वर की महिमा उनके अंदर थी। द ग्लोरी, द लाइट एंड द पावर, ट्रुथ भरा हुए थे, वो आनंद से थे, घूमते थे, आनंद करते थे। और परमेश्वर कहा आदम से तू यहां पर काम कर, बगीचे की देखरेख कर, और कहा इस बगीचे के सारे फल खाना, एक वृक्ष का फल उसे कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। यह परमेश्वर बोला था, आज्ञा थी, एक छोटी आज्ञा थी। लेकिन क्या हुआ, इस आज्ञा को तोड़ने के लिए उस वाटिका में शैतान घुस गया सांप के रूप में, और जाने के बाद उसने यहां वहां देखा, स्त्री को देख लिया, ये अकेली है। याद है कि स्त्री नरम होती है, कोमल होती है। ये सांप जो था, ये शैतान जो था, सांप के रूप में चला गया और स्त्री के पास खड़ो कहता, ये फल देख कितना बढ़िया है। उसने फल को दिखाया, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड सब उसको में आ गया। फल के अंदर देख रही वो, कह रहे इसको खा, तो कहा नहीं, इसको मना किया, अरे खा, जिस दिन खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी, मरेगी नहीं, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। और उसने खाया और अपने पति को दिया, डालेंगे लोग, और पति ने भी उसको खाया, और खाते क्या हुआ, दोनों के अंदर से वो शक्ति निकल गई, वो सच्चाई चली गई, पवित्रता चली गई, अंधेरा आ गया, और वो अपने आप को नंगा देख रहे। नंगाई कब आती है, जब परमेश्वर की शक्ति नहीं रहती। आज संसार में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, और जब ये नंगे हो गए, बाइबल बताती है, तो इन्होंने अपने को ढांकने के लिए अंजीर के पत्ते लिए और उससे लंगोट बनाकर पहन लिए, दोनों ने ढांक लिए अपने को, बाइबल बता रही है। और फिर ये जब अंधेरा आ गया, पेड़ के पीछे झाड़ी में चले गए, और वहां डर के खड़े हुए। ठंडे समय पर परमेश्वर आता तो उससे मिलने, और जब परमेश्वर उनसे मिलने आया, उसने देखा सब कुछ शांत है, चहल पहल खत्म हो गई। जब अंधेरा छाता है मेरे भाइयों, चहल पहल खत्म हो जाती है। जब अंधेरा छाता है, शांति खत्म हो जाती है। जब अंधेरा घर में छाता है, जीवन छाता है, छा जाता है, हमारे अंदर का आनंद भी खत्म हो जाता है। आदम डरा हुआ खड़ा हुआ, क्योंकि अंधेरा डरा देता है, दुख देता है, और झाड़ी के पीछे खड़ा हुआ, पेड़ के पीछे खड़ा हुआ, और परमेश्वर आवाज दी, आदम आदम तू कहां है। आदम ने कहा मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूं, और मैंने तेरी आवाज को सुना है, और सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। यह डर पहले नहीं था, लेकिन डर आ गया। तब परमेश्वर का किसने कहा तुझसे कि तू नंगा है, तब उसे सारी बातें बताई। फल खा लिया, किसने दिया, इस स्त्री ने दिया। स्त्री को किसने दिया, उसने कहा सांप ने। ये जो दोष लगाना है आदमी चल रहा है, उसने दिया, उसने किया, उसने किया। बाइबल के अंदर लिखा है नंगे हो गए, और तब लिखा इस किताब में उत्पत्ति 3:23 में, तब यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया उनको। अदन की वाटिका में से द प्लेस वेयर द पीस वाज देयर, द प्लेस वेयर जॉय वाज देयर, द प्लेस वेयर हैप्पीनेस वाज देयर, जहां खुशी थी, शांति थी, आनंद था, उस जगह से निकाल दिया। देखिए स्वर्ग जो है आनंद है, एक नमूना था धरती पर अदन की वाटिका जो परमेश्वर बनाया, और परमेश्वर को यहां से निकाल दिया, पवित्रता से कहा इनको निकालो, यहां से बाहर कर दिया। कितनी बड़ी तकलीफ आ गई, दुख आ गया, खुशी में थे, आनंद में थे, अब क्या हो गया, परमेश्वर बाहर निकाल दिया। और लिखा है वह भूमि पर खेती करे। परमेश्वर कब, जाओ भूमि पर खेती कर, जिससे वह बनाया गया था। मिट्टी में जा, मिट्टी को सान, मिट्टी को फाड़, मिट्टी को फाड़ा चला, और इसको खेती कर, सिखा तू, जो उगे खा। एक तकलीफ आ गई, दुख, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, यह जगह थी, यहां से दुख से हुआ है। और जब आदम और हवा के बच्चे जब पैदा हुए, वो भी दुखी हो गए। उसके बाद जो पैदा हुए दुखी हो गए, उसके बाद जो पैदा दुखी हुए, आज हम सब दुखी हैं। सिन, आज्ञा ना मानी सिन,
लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जब परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला, एक काम उसने कर दिया, प्यार करता है। उत्पत्ति 3:21 के अंदर यहोवा परमेश्वर आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। एक वहां पर जानवर काटा गया होगा, एक बलिदान दिया गया। सुन लो ध्यान से, एक जानवर काटा और जानवर काटने के बाद वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर उसके खाल को निकाल कर उसके चमड़े को और उसी समय उनको बांध दिया, यानी कि अंग को ढांक दिया दोनों को, कि परमेश्वर प्यार करता है। ये नंगापन ढांका है। जो पाप अंदर चला गया वो नहीं ढका है। जो पाप अंदर चला गया है, जो इंजेक्ट कर दिया गया, जो पॉइजन डाल दिया गया, जो दुष्ट ने, शैतान ने उस जगह एडन की वाटिका में जो इनके अंदर इंजेक्शन डाला, वो खून में आ गया, स्वभाव में आ गया। आदम दुखी हो गया। देखिए यहां पर परमेश्वर ने नंगापन दूर करने के लिए कपड़ा नहीं, चमड़े को, जानवर को मारा और उसका चमड़ा जो था उसको चारों ओर उसके लपेट दिए और कहा अब जाओ। मेरे बहनों याद रखिए, अब वो जो खून के अंदर आ गया, वो जहर आ गया, उसको कोई नहीं निकाल पाया। लेकिन परमेश्वर समय समय पर उसने अपने सेवकों को भेजा। समय समय पर सेवक लोग धरती पर आए और उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का, दिखाओ मेरी सामर्थ्य को, ताकि बच जाए। लोग सुनते थे, देखते थे, सामर्थ्य को देखते खुश रहते थे, लेकिन जो अंदर का जो स्वभाव था वो कभी नहीं बदला। फियर, नेगेटिवनेस, लोनलीनेस, लाइफ डिफिकल्ट, वीकनेस, लेडन, कमजोर, बोझ, ये सब छा गया। नकारात्मकता, डर, अकेलापन, परेशानी है, बोझ, कमजोरी, ये सब इंसान के छा गई। ये दुख, यही ये दुख जो चला रहा है। और इसमें लिखा तेरे दुख की कोई सीमा नहीं, तेरे दुख की कोई औषध नहीं है, सीमा भी नहीं दुख की। आज इंसान दुख से भरा है। प्रभु यीशु को धरती भेजा परमेश्वर ने। उस समय कपड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर चमड़े को जानवर काट कर बलिदान दिया और बलिदान कटा और खून बहाया गया और उसके बाद उसका चमड़ा जो उसके अंग पर लगा दिया गया, ढांक दिया नंगापन। लेकिन प्रभु यीशु धरती पर आया, बाइबल का लिखा है ये आत्मा के नंगेपन को दूर करेगा। हालेलुया। ये दुख जो है यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:37 लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। जो मेरे पास आएगा वो दुख से छुटकारा पाएगा। जो मेरे पास आएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, तेरे दुख की कोई औषध नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन फॉर योर सॉरो, ही से कम टू मी। एक चैलेंज है दुनिया में। और फिर लिखा है, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10:9 में लिखा है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे पास भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जो मेरे पास भीतर प्रवेश करेगा द्वार में, दुख से भरा होगा, दुख में होगा, बोझ से दबा होगा, परेशान होगा, निंदा नहीं आती से होगा, कमजोर होगा, नशे में होगा। ये दुख से प्रभु कहता है कि द्वार मैं हूं, यदि मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी कि भाई बताती ऑल सप्लाई ऑफ ऑल द नीड्स, सारी जरूरत की चीजें पूरी करेगा। आज दुख है, ये दुख रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। बाइबल बता रही है यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना 6:38 में लिखा है, जॉन 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। भेजने वाला कौन है? वो परमेश्वर, वो पिता, वो ईश्वर जो अदन की वाटिका में था। हालेलुया। जिसने आदम और हवा को, जानवर को मारकर उसको चमड़े का वस्त्र बना दिया, वही कह रहा मुझे भेजा गया है, उसी ईश्वर ने मुझे भेजा है। जाओ इनके लिए, अब तुम चमड़े नहीं, तुम अपना खून बहा दो। याद रखिए यीशु मसीह आपके लिए बहाने आया खून, आपके दुख को दूर, कोई औषध नहीं दुख की। आज बढ़ेगा दुख, भी और बढ़ेगा, कौन बचाएगा? यीशु कहता मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से वरन मैं अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और इसलिए कह रहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुख से भरे हो, नाना प्रकार का दुख है मेरे बहन, दुख बहुत है। लिस्ट बना देना, अगले हफ्ते दिखा देना मुझे दुखों की लिस्ट। आखिरी लिस्ट, आखिरी शब्द लिखो, हाथ कपने लगेंगे, यानी आपका दुख बढ़ गया।
उस दुख को लिखते लिखते आपका दुख बढ़ जाएगा। तेरे दुख की कोई औषध नहीं। याद रखिए, यीशु कह रहा आओ मेरे पास, कोई भी आओ मेरे पास, एनी कलर, कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, कहीं का भी हो, छोटा हो, काला हो, घोड़ा हो, नीचा हो, ऊंचा हो, सब कह रहे यीशु मेरे पास है। सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, दुख से दबे लोगों, परेशान लोगों, यीशु कहता मेरे पास विश्राम दूंगा। यू विल रिसीव द पीस। आज संसार को चाहिए, कौन देगा? भाग रहे लोग, भीड़ की भीड़ भागी जा रही है। कहां जाए, किसके पास जाए? यीशु बुला रहा। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा हुआ है, बाइबल बता रही है इस बारे में। सारे गलील में फिरता हुआ, यानी यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके राजदाव में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता, लोग हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी को यीशु दूर करता। सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी से और दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लखे वाले के रोगियों को, और उसके पास लाए और उसने उसको चंगा किया। आओ, सब कुछ यीशु पास है। इसी कह रहा आओ मेरे पास। आज संसार की जब हालत बुरी हो रही है, इस हालत में यीशु आप पहुंचाएगा। कहां तक भागोगे? कहां तक शरण लोगे? आपके दुख कोई दूर नहीं कर सकता। कोई संसार का मटेरियल नहीं है, कोई ऐसी चीज संसार की कोई वस्तु नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। बाइबल के साफ लिखा, तेरे दुख की कोई औषध नहीं। देयर इज नो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं बनी। अगर आप डॉक्टर पास जाओगे, बोलो डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूं, डॉक्टर साहब का अच्छा, नींद आती नहीं आती, खाना खा रहे हो नहीं खा रहे, हम दुखी हूं मैं, मिलते जुलते लोगों से नहीं, दुखी हूं मैं। अच्छा, दवाई को घिसा, कुछ कर पुरा के पुड़िया बना दो, सोने से पहले, सोने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद लेते रहे। वो क्या था उसमें? सिर्फ नींद था, नींद की गोली कि सो जाए। क्या आप सोते रहोगे? फिर मैंने याद रखिए, ये संसार है, वो बेचारा अपने हिसाब से सही कर रहा है, लेकिन याद रखिए बाइबल बताती है यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु आपको आवाज देके बुला रहा है, और लिखा है यीशु हर प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा कर रहा, उनके दुखों को दूर कर रहा था। दुष्ट आत्मा से भरे लोग चंगे हो रहे थे। यहां देखते हम मिनिस्ट्री में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, क्या है ये दुख दूर कर रहा है। कितनों के दुख दूर हो गए। कौन ने दूर किया? एक ही स्वर से उतर कर आया। यीशु कहता मैं भेजा गया हूं, मैं गेट हूं, मैं दरवाजा हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर जो है बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट है वो, और कोई नहीं संसार में, इसलिए यीशु को धरती भेजा। यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय और 23 और 24 पढ़ दें। यहूदियों से यीशु बात कर रहा है, उनसे क्या बोल रहा है? फरीसी यहूदी लोग थे। उसने उनसे कहा तुम नीचे को हो, मैं ऊपर का हूं। ये कह रहा तुम धरती के हो, और यीशु कहता मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा है तुम अपने पापों में मरोगे। सिन इज सिकनेस, सिन इज द ग्रेटेस्ट डिजीज, जो हमारे खून में है, हमारे स्वभाव में है। इसलिए मैंने कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यानी वही हूं का मतलब मैं वही हूं जिसने आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। मैं वही हूं जिसे आदम को कहा था इस पेड़ का फल मत खाना, सारे पेड़ का फल खाना। मैं वही हूं, मैं वही हूं जिसने आदम को अदन की वाटिका से निकाला। मैं शरीर में होकर आया, मैं भेजा गया, मैं पुत्र हूं उस ईश्वर का, मैं भेजा गया हूं। तुम यदि मेरी ना मानोगे तो तुम दुख में मर जाओगे। मेरे बहन भाई, आज अगर आज संसार सुन रहा है इस वचन को, इफ यू डू नॉट बिलीव इन जीसस यू विल डाई। खुल के बोल रहा हूं, आप आत्मा में मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, और आत्मा जब मृत्यु होगी तब आत्मा कहां जाएगा? नरक। सोचो, प्रभु यीशु कह रहा है मैं लिखा है, उसने कहा मैं नीचे का नहीं, मैं ऊपर से आया, मैं ऊपर का हूं। यूहन्ना 6:38 में लिखा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। क्या इच्छा? लोग के दुख को दूर करे, लोगों का दुख जो समाये हुआ शरीर में, उनके घर में, उनके परिवार में समाये दुख को दूर करे।
इसलिए लिखा कोई औषध नहीं, ओनली जीसस। निर्गमन उसका 15 और उसके 26 में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, ये वचन जो है ना आप सुन रहे हो, ये बहुत लाभदायक है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ विटामिन भरा हुआ है। ये याद रखिए, इस पड़ोस को, लोग इसको पढ़ नहीं रहे, पड़ोस को भूलो मत। यहां वहां की दुनिया की बातों लगे हो, शैतान आपको अंधेरे में रखेगा, और जब तकलीफ आएगी तो भागते रहोगे, कोई नहीं बचाएगा, ये बचाएगा यीशु मसीह। यदि तुम निर्गमन 15:26 लिखा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, दुख दूर करने वाला मैं ही हूं। और मैं मनुष्य को दुख क्यों देता हूं? ताकि मनुष्य मेरे पास आ जाए। Why God sends the troubles? So that we can come closer to him. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी रचना है, उसने हमें बनाया है। और आज कहां इंसान भटक रहा है, कहां कहां जा रहा है। आज संसार की क्या हालत हो रही है, दुख बढ़ता जाएगा, दुख की कोई औषध नहीं। और भजन सीधा 34 में लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा मन, जब मन टूट जाता है, जब सोचता मेरे सारे रास्ते बंद है, दैट इज द टाइम जीसस कम्स क्लोज टू यू। प्रभु यीशु आपके पास आएगा, वो ईश्वर जिसने आपको बनाया आपके पास आएगा। लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो पिस जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, झुके हुए हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उन पर उसकी निगाह होती है। वो सबको देखता है, याद रखिए। आपको उसने देखा है, याद रखो कब देखा होगा उसने। उस सन वो दिन याद रखो जब आपको उसने देखा, और देखने के बाद आपको ज्योति मिला। हालेलुया, आप ज्योति में हो, यू आर इन द लाइट ऑफ लाइट। याद करो उस दिन को। लेकिन इंसान भूल जाता है, क्योंकि जब उसको खाने पीने मिल जाता है, भरपूर सब कुछ जाता है, भूल जाता है। भूलना मत, आज भी आत्मा ने बोला है। और जब इंसान भूल जाता है, वो उतार देता, धीरे धीरे उतारता है, उसी जगह आ जाता है जहां पर वो था। कि ईश्वर उठाने वाला है, गिराने वाला घमंड लाएगा आपके अंदर। वो कहेगा, घमंड बदल देगा, अरे अब तू बड़ा हो चुका, तेरे पास सब कुछ आ चुका, ईश्वर की जरूरत नहीं है। वो समय होता है गिर जाता इंसान। टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। यशायाह किताब उसका 57 अध्याय और 15वें पद में, बुक ऑफ इजाया चैप्टर 57 वर्स 15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं। उसका रहने का स्थान बहुत ऊंचे पर है, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नरम है। जो दुखी है, जो खेदित है, जो नरम है, और नरम लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करता हूं। यानी परमेश्वर कह रहा है, मैं बहुत ऊंचे पर रहता हूं, मेरा नाम पवित्र है, मैं पवित्र स्थान में हूं। लेकिन लिखा है कि मैं जितने भी ऊंचे पर हूं, मैं अपना स्थान उस मनुष्य में लाकर रखता हूं जो खेदित है, जो खेद कर रहा है, रिपेंट कर रहा है, जो पछतावा कर रहा है, जो नरम हो गया, दीन हो गया। प्रभु कहता मैं उसके पास आ जाऊंगा। आओ यीशु के पास, अपने को नरम बनाओ, अपने को दीन बनाओ, झुको उसके सामने। वरना बीमारी आपको छोड़ेगी, दुख आपके अंदर बना रहेगा। भले आप दूसरों को दिखाओगे हंसते हुए, लेकिन आपके अंदर तकलीफ है। यीशु मसीह आया आपके लिए, मेरे लिए। यूहन्ना 3:13 में लिखा है, और कोई स्वर पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र। बाइबल साहब बता रही है, परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर खुद एक शरीर में होकर आ गया, वो है यीशु। पुत्र बनकर आ गया, शरीर पुत्र का था और शरीर के अंदर परमेश्वर था। आज दुख इंसान का बढ़ रहा है, और ये दुख की कोई औषध नहीं है। भागो, कहां भागोगे? दुख आपका दूर नहीं होगा। साय की तरह चलेगा दुख, साय की तरह। डॉक्टर पे डॉक्टर बदल लोगे, लेकिन दुख दूर नहीं होगा। शहर से शहर बदल लोगे, दुख दूर नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे, घर बदलते रहोगे, दुख दूर नहीं होगा।
ये हमारा पाप है। यशायाह 53 उसके 5 लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारा जो पाप है जिसमें दुखी है, क्योंकि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग उतरा है। और वो कहता हमारा बाइबल लिखा है यशायाह 53 और 5 के अंदर, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया था, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हमारा दुख दूर हो जाए, हम चंगे हो जाए। दुख की कोई औषध नहीं, बलिदान चढ़ा है। बाइबल बता रही है कि प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में पहले लिख दिया गया, हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा दुख, हमारा बोझ, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों, इनिक्विटीज, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े, ताकि हमें शांति मिले। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। ये शरीर जो परमेश्वर ने बना के धरती भेजा है अपने पुत्र का, आपके मेरे लिए उद्धार के लिए, संसार के लिए, कुचला गया हो। उस चीज को कुचलते ना, क्रश, कुचला गया हो। लिखा इस किताब के अंदर, कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से मनुष्य चंगा। कोड़े खाए उसने। हम सब की सब भेड़ों की नहीं भटक गए। आज भी भटके हुए लोग हैं, सब भटके हुए हैं। हम सब भेड़ों की नहीं भटके हुए हैं। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हर एक ने। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। हम जब भटके हुए अलग अलग भाग रहे हैं, यीशु को जब क्रूस पर मारा, सबकी निगाह कह रहा है, आओ उसके पास, ये औषध है, ये दुख को दूर करेगा, ये तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगा। और इसलिए यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु क्रूस पर जो मरा, जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस ऑन द क्रॉस, रोमियो 5 और 8 में लिखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसाया हमारे लिए मरा। मसा किया हुआ, स्वर्ग से भेजा, मसा किया हुआ, क्रूस पर मार दिया उसे। ये पाप है, हमारा अधर्मता है, हमारी ये बीमारी है। और ऐसी बीमारी, इसकी कोई दवा नहीं है। There is no medicine। ये पाप है, याद रखिए। और जहर अंदर मनुष्य के है ही। ये जहर हर एक मनुष्य के अंदर है। झगड़ा क्यों करता, क्यों चिल्लाता, क्यों नफरत करता, जहर है ये। क्यों बीमार है, क्यों तकलीफ, जहर है ये। मेरे भाइयों याद रखिए, केवल यीशु पास आओ। यशायाह 1 और 18 में लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम की राय उजले हो जाएंगे। तुम्हारे पाप कैसे भी हो, मेरे पास आओ, मैं उसको हिम की नाई सफेद उज्जवल कर दूंगा, चमका दूंगा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, यानी गहरा पाप हो, ऐसा पाप जो मिटा नहीं सकता कोई, चाहे वो अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आपके पाप कैसे भी हो, कितने गहरे हो और कैसे भी रंग के हो, खून के हो, शर्माना नहीं, आओ यीशु पास, ऊन की तरह सफेद कर देगा। हालेलुया। पाप की क्षमा यीशु के पास है, कोई दवाई नहीं दुख की, याद रखिए, ओनली जीसस। आज दुख संसार में बढ़ता जा रहा है, बच नहीं पाओगे। इसके 19 में लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश में उत्तम पदार्थ खाओगे। यानी तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा मैं। जहां तुम रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, उस जगह पर परमेश्वर कहता है, मैं उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजें, बेस्ट दूंगा मैं। ही इज बेस्ट। उत्तम है, उत्तम देगा। घटिया है, घटिया ही देगा। और शैतान घटिया है, रुला के देगा, रुलाएगा आपको, फटे कपड़े पहना देगा, खाना नहीं देगा, खाना देगा अभी तो सूखी रोटी खिला देगा, तड़पा देगा आपको। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश में उत्तम पदार्थ, उत्तम है,
वो उत्तम ईश्वर है, उत्तम देगा। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया है। आपके मेरे लिए उसने दुख को उठाया है, आपके मेरे लिए उसने खून को बहाया है, और आपके लिए मेरे लिए वो जिंदा हुआ है। हर एक समस्या का नाम है, हर एक बीमारी का नाम है, हर एक बोझ का नाम है, हर एक चिंता का नाम है, हर एक रुकावट का नाम है। हर नाम के ऊपर एक नाम है, प्रभु यीशु। हालेलुया। वो सारी बातों को क्रश कर देगा, सारे दुख को दूर कर देगा, कितने भी दुख आपके पास हो। आर यू रेडी टू रिसीव जीसस? एक्सेप्ट जीसस। इब्रानी किताब में आया 7 और 22 के अंदर, सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन है। जीसस हैज बिकम द गारंटी ऑफ ऑल बेटर कॉवेनेंट। ओनली मेडिसिन औषधि यीशु है। हर एक बीमारी का इलाज यीशु है। याद रखिए, हर एक चीज की समस्या हर एक का नाम है। समस्याओं का नाम है, बीमारियों का नाम है, बोझ का नाम है, रुकावटों का नाम है, बोझ का नाम है। इस नाम को खत्म करने के, सारे नाम खत्म करने के लिए एक नाम है, भारी पड़ता है, वो यीशु का नाम है। एक नाम है ऐसा जबरदस्त भारी पड़ता है, नाम लेते ही बीमार हो जाता है, नाम लेते ही बोझ उठ जाता है, नाम लेते ही उसके जीवन से रुकावट खत्म हो जाती है, नाम लेते ही परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि उसने आपको, मुझको बनाया है। धर्म मत बदलना, अपने आप को बदलना। यीशु बदलना चाहता है। वो धर्मों के बाहर खड़ा है, हर धर्म के बाहर खड़ा है। कहा, मेरे पास आओ, तुम्हारे दुख की कोई औषध नहीं है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। उसकी पीड़ा, उसका बलिदान, उसका लहू, 3 चीज जो क्रूस पर हुआ है। हिज सफरिंग, सैक्रिफाइस एंड हिज ब्लड। यीशु का पीड़ा और यीशु का कष्ट कह सकते हैं, और उसका बलिदान, लहू हमारे पापों के लिए है, ताकि हमारा पाप जो शरीर के अंदर जहर है, वो यीशु को लहू जाकर उस जहर को खत्म कर देगा। तीसरे दिन यीशु मर के जिंदा हुआ, हमारे जीवन के जीने का कारण है। हालेलुया। हिज रेजरेक्शन इज फॉर अ लाइफ। उसका जी उठना, मर के हमारे जीने का कारण है। हालेलुया। कितना प्यार करता है, और यीशु कहता, मैं जिंदा हूं, आओ मेरे पास। यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यह यीशु है। हालेलुया। जीवन के साथ भी रहेगा, और जिस दिन मृत्यु होगी वो अनंत काल के स्वर्ग में आपको मिलेगा वहां पर। इसलिए इब्रानी 7 और उसके 25 लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। खाली है जो उसके पास आते हैं, विश्वास से आते हैं, लिखा है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। औषधि कहीं नहीं है, दुख की यीशु है। तेरे दुख की कोई औषध नहीं है, केवल यीशु है। आओ यीशु पास, बताओ लोगों को, यीशु दूर करेगा। लोग घूम रहे हैं अपने दुख को लेकर, तब परेशानी को लेकर, बताओ उनको यीशु है जो आपके दुख को दूर कर सकता है। आपके दुख दूर हो गए, औरों के दुख दूर होने हैं। अभी कुछ दूर दुख है तो यीशु को पकड़ के रखना। पौलुस कहता है, यीशु से लिपट जाओ, उसको लिपट जाओ, उससे लिपट जाओ, और जब आप उससे लिपट जाओगे सारा दुख दूर होगा। इसलिए प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, पवित्र लोगों की संगति बने रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। यदि कर सकते हो, किसी को बुरा भला मत बोलो, अपने में, अपने मन में शांति रखो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर होता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद